दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी तीनों सेनाओं के सैल्यूट अलग अलग होते हैं, या फिर ये कि नासा स्पेस में लड़कियों को ज्यादा मौके क्यों नहीं देता? तो अगर नहीं जानते इन सभी फैक्ट्स के बारे में, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी हो जाएंगे फैक्टिफाइड। नंबर 1 दोस्तों, 26 जनवरी के दिन सेना के तीनों हिस्से यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना राजपथ पर हमारे प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों ही सैनिकों के सैल्यूट अलग अलग हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सेना के तीनों ही अंगों के अपने अपने सैल्यूट हैं। बात करें इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना की, तो इनका सैल्यूट पूरी हथेली दिखाकर किया जाता है। इसमें सभी उंगलियां खुली रहती हैं और अंगूठा सिर और आईब्रोज के बीच में रखा जाता है। वही बात करें अगर नौसेना की, तो उनके सैल्यूट में हथेली दिखाई नहीं जाती। इसमें सोल्जर का हाथ पूरी तरह से नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है। वही हाथ का अंगूठा माथे पर सिर और आईब्रोज के बीच में ही रहता है। और हमारी वायुसेना का सैल्यूट इन दोनों से ही थोड़ा अलग होता है। इस सैल्यूट में सोल्जर्स के हाथ और जमीन के बीच 45 डिग्रीज का एंगल बनता है। अपने इस सैल्यूट के जरिए वायुसेना आसमान में उड़ते अपने कदमों को दर्शाती है। तो दोस्तों, अगर आपने भी इनके सैल्यूट में इस डिफरेंस को नोटिस किया है तो नीचे कमेंट्स में हमें बताना न भूले। नंबर 2 दोस्तों, नासा स्पेस सेंटर से न जाने कितने ही एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं और न जाने आने वाले भविष्य में कितने और जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को मेल एस्ट्रोनॉट्स के मुकाबले कम समय के लिए स्पेस में भेजता है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो बता दें कि स्पेस में एस्ट्रॉइड्स और स्टार्स के फटने से काफी ज्यादा रेडिएशन फैलती है। लेकिन हमारे वायुमंडल और मैग्नेटोस्फेयर से ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ओजोन जैसी कोई सुरक्षा परत न होने की वजह से वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा रेडिएशन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये रेडिएशन मेल एस्ट्रोनॉट्स पर असर नहीं करती? तो बता दें कि रेडिएशन की वजह से फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को लंग कैंसर होने का खतरा मेल एस्ट्रोनॉट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसीलिए नासा में फीमेल और मेल एस्ट्रोनॉट्स में कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ फीमेल एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए ऐसा किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई इमारतें हैं जो अपनी बनावट या फिर किसी खास फीचर की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमानिया का संसद भवन अपने खास फीचर्स के लिए चर्चा में रहता है? दोस्तों, रोमानिया का ये संसद भवन इतना आलीशान है कि इसे चांद पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस से देख सकते हैं। रोमानिया में बने इस संसद भवन को इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी बिल्डिंग का बाप कहा जाता है। बता दें कि 3 खरब डॉलर्स के भारी भरकम खर्च से बने इस संसद भवन को 20 लाख मजदूरों ने मिलकर बनाया था और इसके बनने में लगभग 13 साल लगे। ये 1997 में बनकर तैयार हुआ। इसकी दीवारें 8 मीटर ऊंची और ये 3,65,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। इस इमारत की बिजली का बिल ही साल भर में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है, जो किसी छोटे शहर के बिजली बिल के बराबर है। नंबर 4 दोस्तों, आपने पुराने से पुराने सिक्के देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला सिक्का कौन सा है और उसकी कीमत क्या थी? अगर नहीं तो बता दें कि दुनिया में अब तक का सबसे महंगा सिक्का 1933 डबल ईगल गोल्ड कॉइन है। ये एक अमेरिकन कॉइन है जिसकी फेस वैल्यू अगर आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो सिर्फ $20 यानी कि 1500 रुपए के आसपास है। लेकिन एक नीलामी में यही सिक्का 144 करोड़ 17,95,950 रुपए में बिका। अब ये सुनकर आप ये भी जरूर पूछेंगे कि इस सिक्के में ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों, बता दें कि ये सिक्का ऐतिहासिक है और इस कीमती सिक्के की एक तरफ यूएस की लेडी लिबर्टी की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन ईगल छपा हुआ है। नंबर 5 दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आप इंग्लिश के कितने वर्ड्स जानते हैं तो आपका जवाब 50, 100 या फिर 200 होगा। लेकिन अगर लिखने को कह दिया जाए तो कुछ कॉमन वर्ड्स लिखने के बाद हमारे दिमाग की बत्ती घूमने लगती है। जानकार बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 1 मिलियन से भी ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन अब तक ये सभी वर्ड्स किसी भी एक डिक्शनरी में ऐड नहीं किए जा सके। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के दूसरे एडिशन के 20वें वॉल्यूम में भी अब तक सिर्फ 1,71,476 वर्ड्स ही नोटेड है। और रॉबर्ट चार्ल्स ली की माने तो सिर्फ 3000 वर्ड से ही हमारी रोजमर्रा का 95% पढ़ना लिखना कवर हो जाता है। वहीं दोस्तों, 2037 तक पूरा होने वाले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के तीसरे संस्करण के एडिटर्स का अनुमान है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में नए शब्दों को जोड़ने का दर लगभग 4000 वर्ड्स पर ईयर का है। लेकिन हम और आप जैसे आम इंसान कितने वर्ड्स याद रखते हैं, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता।